हेलो, वेलकम है आप सभी का हमारे ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और आज मैं दोपहर में अपना मोबाइल लेके बैठ गई, यानी कैमरा ऑन करके बैठ गई हूँ। और आज ब्लॉग मैं दोपहर से स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो अभी बजे हैं दोपहर के 2:45 और बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे देर में आते हैं, मतलब देर से आते हैं। तो फिर 3:15 बजे तक वो आ जाएंगे और उसके बाद में फिर बच्चों का काम, यही काम रह जाएगा हमारा। फिर शाम का खाना पीना करना होगा। और आज सुबह खाना जल्दी बन गया था, तो वो आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाए थे, तो आज हम शाम को कुछ बनाएंगे। तो फिर शाम का वीडियो आप लोगों को कल मिल जाएगा। और आज मैं थोड़ा रेस्ट कर रही थी, ऐसे ही नींद आ रही थी, इसलिए मतलब बैठी हुई हूँ, कुछ काम नहीं कर रही हूँ। और अभी बच्चे आने वाले हैं। उसके बाद मन किया तो थोड़ी सी सिलाई लेकर बैठ गई हूँ सिलाई करने के लिए, क्योंकि एक ये ब्लाउज़ हमारा बहुत ही ज़्यादा दिनों से पड़ा हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसको भी कंप्लीट कर डालूँ, क्योंकि दरअसल ऐसा है कि मैंने थोड़ा सा स्लीव्स, ऑफ शोल्डर स्लीव्स में बनाई हैं, और वो मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। और जब कुछ समझ नहीं आता है ना, तो उसको रख देना ही बेहतर लगता है। तो फिर मैं वही बना रही थी, बट ऐसा हुआ ना कि मैंने पट्टियाँ तो बना के तैयार कर ली, बट स्लीव्स में लगाने के लिए मैं बार बार लगा रही थी और ढीली हो रही थी, तो मेरा मूड ख़राब हो गया, मैंने उठा के रख दिया। मैंने सोचा कि नेक्स्ट डे ट्राई करूँगी, फिर उसको बनाऊँगी, क्योंकि मुझे पूरा ब्लाउज़ का फिटिंग खोलना पड़ा था। उसके बाद में अब मुझे ये लगाना था, और ये चीज़ मैंने पहले नहीं सोची थी। मैंने फिटिंग दे दी, सब कुछ कर दिया, बट लास्ट में ये काम रह गया था हमारा। तो फिर मैं अब इन्हें जब मेरा मूड होगा मैं तभी लगाऊंगी। मैंने उठा के इसको रख दिया, क्योंकि मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और उसके बाद में शाम को बारिश हो रही है, देखिए कितनी कड़ाके की बारिश हो रही है, बहुत तेज़ी की आवाज़ आ रही है। ये देखिए अभी तो धीमी हो गई है थोड़ी सी बारिश। और ये देखिए मैं अपना रूप दिखा रही हूँ। शाम होते ही होते सोचना पड़ता है कि क्या बनाएं क्या बनाएं, कुछ समझ नहीं आता। रोज़ यही, सुबह क्या बनाएं, शाम को क्या बनाएं, तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो आज हमने डिसाइड किया है कि आज हम बनाएंगे दूध बड़ी, और जिसकी रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। तो हम बनाने जा रहे हैं दूध बड़ी। और दूध बड़ी बनाने के लिए हमने आटा गूँथ लिया है, और कढ़ाई में तेल, सॉरी दूध, और मतलब थोड़ा सा पानी डाल के मैंने चढ़ा दिया है, क्योंकि पानी अगर डालेंगे नहीं तो दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो पकने के लिए हमने छोड़ दिया है। और इसमें थोड़ा सा हमने घी डाला है, क्योंकि ताकि जो भी आटे की हम लोग लोइयाँ बना के डालेंगे काट के, तो पिठियाँ वो चिपके नहीं, इसलिए हम लोगों को इसमें थोड़ा सा ऑयल या कुछ भी में डालना ही होता है। आप मतलब हमारे घर में जो भी अवेलेबल हो वो हम डाल देंगे, मगर हमारे पास था तो फिर मैंने यही डाल दिया, क्योंकि वो थोड़ा एक्स्ट्रा रखा हुआ था, तो फिर मैंने डाल दिया वहीं पे। और उसके बाद में अब ये मेरा दूध जो है खौलने लगा है, मतलब खौलने वाला है, तो मैंने इसको छोड़ दिया था चढ़ा के, ताकि ये दूध अच्छे से खौल जाए। और ये मेरी बेटी साथ में रोटियां बना रही है। वैसे एक बात बताऊं कि मेरी बेटी ना रोटियां बहुत अच्छी बनाती है, और आज से नहीं, बचपन से ही ये बहुत गोल रोटी बेलती है, और ये रोटी बेल लेती है, ऐसा नहीं है। वो भी आज नहीं, आज से कम 4 साल पहले से ये रोटियां बेल लेती हैं। अपनी दादी के साथ जब पढ़ाई नहीं करती थी, स्कूल नहीं जाती थी, तो ये ऐसे जुटी रहती थी खेल में, और ये यही सब खेलती थी, तो उसको आता है। बट मैं बनवाती नहीं, मगर आज वो कह रही थी कि मम्मा मैं भी बनवाऊँ, तो फिर वो बैठ गई है। चलिए कोई नहीं, कभी कभी बच्चों का मन होता है। तो ये मेरी रोटी है, और वो बेटी की रोटी थी। हम लोगों ने काट काट के जमा कर लिया है बहुत सारा। और वो मेरे साथ हंसती भी जा रही थी, कुछ बातें भी कर रहे थे हम लोग, और हम लोग बनाते भी जा रहे थे। वो हंस रही थी अपनी रोटी देख के कि उसकी एक रोटी फट गई थी। और ऐसा ऐसा हो जाता है कभी कभी, तो चलिए कोई नहीं। और अब हमारा दूध खौल गया है, तो हम ये पिठियाँ अपनी सारी काट के, जो मैंने आटे की लोई बेलने के बाद में जो काटा था आटा, वो मैं डाल दूँगी पिठियाँ। और उसके बाद में हम इसे धीमे धीमे सी आंच पे पकने देंगे। और ये मैंने जितनी भी मैंने काट के जमा की थी, तो मैं सारी डाल रही हूँ। ये हमारा एक तरीके से देखें तो पारंपरिक और पौष्टिक भोजन है, और सच बताऊँ तो मेरे बच्चों को और मेरे घर में सभी को बहुत पसंद है।
तो फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने ये कहा लाओ आज सबके पसंद का ही खाना बना देते हैं कि सभी लोग खुश हो जाएंगे, क्योंकि रोटी सब्जी तो रोज़ खाते हैं पर ये सब चीज़ें तो कभी कभी की होती हैं। और अभी घर में दूध है तो फिर बन जाता है, मगर बाहर के दूध का उतना टेस्टी नहीं बनता है। तो फिर मैं जब तक घर में मेरी गाय लगेगी तब तक मैं ऐसे कई बार बनाती रहती हूँ, फिर उसके बाद में नहीं बनाती हूँ। वैसे ये सब मैंने ससुराल आके ही सीखा है, क्योंकि मैंने शादी से पहले कम खाया, क्योंकि हम लोग शहर में रहते थे तो फिर वहाँ इतना नहीं हो पाता है, हर एक चीज़ मैनेज करके चलना पड़ता है। तो फिर भी मेरी मम्मी कभी कभी बनाती थी तो मैंने 1-2 बार खाया है, मगर यहाँ मैंने ज़्यादा खाया है। और ये मेरी पक रही हैं, लास्ट में पक के तैयार हो चुकी हैं। सब लोग तो खा पी के बैठ गए हैं जाके बाहर थोड़ी देर हवा खाने के लिए, ठंडी ठंडी। और क्योंकि आज बारिश हुई है तो थोड़ी सी मौसम मतलब थोड़ा सा ठंडा है, तो सभी बाहर बैठे हुए हैं जाके खाना खाने के बाद में। और मैंने किचन साफ़ किया, फिर मैंने एक बर्तन धुले हैं। अब मैं आई हूँ अपना खाना खाने के लिए, यानी मैं डिनर करने के लिए आई। मैंने ये बनाया था दूध बड़ी, हमारे यहाँ ऐसे ही बनती है, और आपके यहाँ कैसे बनती है तो आप लोग बताइएगा। बाकी हमारे यहाँ की भी रेसिपी आप लोग भी ट्राई कीजिएगा कभी, और कैसी बनी ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी लाइक शेयर करिए। और चलिए कल मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में। इसी के साथ आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड नाइट, बाय बाय।